अच्छा है कि भारत के पास में अपनी ताकत है, वरना अमेरिका की तैयारी तो बहुत ही खतरनाक है। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका और वेनेजुएला की, उसके बाद बातें होंगी भारत के उस ताकत की जहां अमेरिका भारत के सामने टोटल डाउन हुआ। अमेरिका और वेनेजुएला के युद्ध के बारे में आपको बता दे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका चाहे जो भी बहाना बनाकर वेनेजुएला पर अटैक करे, लेकिन मुख्य मुद्दा यही है कि वेनेजुएला के पास में सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल का भंडार है। और जब 2007 में वेनेजुएला ने अपने तेल भंडारों से अमेरिकी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया और तेल भंडार जैसी संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण किया, तभी अमेरिका यह प्लान बना चुका था कि आने वाले समय में अमेरिका किसी भी हाल में वेनेजुएला को बर्बाद करेगा। जैसा कि अमेरिका ने अपने पड़ोस में या किसी भी लैटिन अमेरिकी देश को कभी ताकतवर होने नहीं दिया, लेकिन वेनेजुएला एक ऐसा देश है जिसके पास में सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल का भंडार है। और यह बड़ा तेल का भंडार हमेशा से अमेरिका के लिए चिंता का विषय बना रहा, क्योंकि अगर वेनेजुएला कभी भी अपने तेल के भंडारों का सही से व्यापार कर पाने में कामयाब होता तो अमेरिका के बगल में वेनेजुएला एक ताकतवर देश बन सकता था। वहीं वेनेजुएला में रूस और चीन का भी प्रभाव है। ऐसे में रूस और चीन के समर्थन वाला देश अमेरिका के पड़ोस में ताकतवर बने, अमेरिका ऐसा कभी होने नहीं देगा। हालांकि जब वेनेजुएला ने अमेरिकी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया, उसके बाद अमेरिका ने वेनेजुएला पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन फिर भी वेनेजुएला ने अपने तेल को रूस और चीन के रास्ते बेचने की शुरुआत की। अब यही तेल का मुद्दा अमेरिका को इतना खटकने लगा और आज वेनेजुएला पर हुआ अमेरिकी हमला इन्हीं सबका नतीजा है कि अमेरिका ने पहले तस्करी के कई सारे आरोप लगाए और उन्हीं सबको मुद्दा बनाकर अमेरिका ने आखिरकार वेनेजुएला पे अब तक का सबसे बड़ा धावा बोल दिया। यानी कि बाकी सब तो बहाना है, जबकि मुख्य मुद्दा वेनेजुएला का तेल है। हालांकि अब यहाँ पर अमेरिका के दोहरे चरित्र को समझना होगा, क्योंकि जब बांग्लादेश में बड़े पैमाने पे प्रदर्शन हुए तब अमेरिका ने कुछ नहीं किया, ना ही कोई बयान दिया, क्योंकि पर्दे के पीछे से बांग्लादेश में तख्तापलट को अमेरिकी समर्थन मिला था। वहीं ईरान में भी जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसका फायदा भी अमेरिका के ही पक्ष में है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दे कि जो हालात बांग्लादेश या ईरान में है, अमेरिका ने भारत में भी वैसे ही हालात को पैदा करने की कोशिश की थी, लोकसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव के बाद भी। यहाँ तक कि पिछले साल हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी अमेरिका ने हर वह कोशिश की जिससे कि भारत की जनता भड़के। व्हाइट हाउस चाहता है कि भारत अमेरिका का एक कंट्रोल साझेदार बने, लेकिन अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि भारत इतना ताकतवर बने जहां अमेरिकी नीतियां लाचार पड़े। लेकिन जैसा कि भारत एक ताकतवर देश है, भारत की सरकार और सेना दोनों ही अमेरिकी खेल को जानते हैं। ऐसे में अमेरिका की कूट रचित चालबाजियां भारत में नहीं चली। यहाँ तक कि अमेरिका ने पिछले कुछ महीनों में अपनी सेना को कई मोर्चों पे टोटल डाउन किया। जैसे कि अमेरिका ने क्वाड में सहयोग कम किया ताकि भारत और जापान पे दबाव बने। अमेरिका वह देश है जो सभी तरीके इस्तेमाल करता है। जहां हमला करना संभव है वहां हमला करेगा, और जहां हमला ना हो सके उन देशों में गृह युद्ध के हालात पैदा करेगा। यही अमेरिका का दोहरा चरित्र है।